तो अब देवी देवता बड़े परेशान हुए। ये बंद रखो लाइटें, गर्मी बड़ी है, बंद करो इनको। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और आपकी बारी आई, बिल्कुल ढीले पड़ गया। आप कल अभी फिर बताना पड़ेगा आपको कल की तरह। प्रेम से जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की जय। बोलो बार बार कहने पर भी धीरे बोलने वालों की जय। बोलो प्रेम से बोलने वालों की जय। बोलो जोर से बोलने वालों की जय। बोलो नहीं बोलने वालों की जय। तो देवी देवता बड़े परेशान हुए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी श्वेत द्वीप में गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम बड़े परेशान है इस राक्षस से, इसने बड़ा आतंक मचा रखा है। तो भगवान कहते हैं मैं आप सबका कष्ट जानता हूं, आकाशवाणी हुई, पर मैं अभी नहीं मारूंगा इसको। इसके घर में एक पुत्र होगा जो मेरा भक्त होगा, वो पुत्र जो है उसको जब ये कष्ट देगा तब इसको मैं मारूंगा। जब आदमी भक्तों को कष्ट देता है ना तो उसका विनाश का समय आ जाता है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, प्रहलाद जी प्रकट हुए। वैसे वो जब तपस्या कर रहा था तभी प्रहलाद जी प्रकट हुए थे। प्रहलाद जी की माता गर्भवती थी, उन्हें देवता लोग ले जा रहे थे। आगे नारद जी मिल गए। नारद ने पूछा कहां ले जा रहे हो उसको? बोले महाराज ये गर्भवती है, ये बच्चे को जन्म देगी, उसको हम मार देंगे। आगे एक राक्षस ने पता परेशान कर रखा है, एक और पैदा हो गया तो नारद जी कहते छोड़ दो उसको। कहा कि इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में एक भक्त आत्मा है। नारद जी के कहने पर छोड़ दिया गया। अभी नारद जी जो हैं क्यादु, उसका नाम, प्रहलाद जी की माता का नाम क्यादु था, लेकर अपनी कुटिया में गए, उसे बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई। एक भक्त की कृपा मिल गई। देखो भक्त की कृपा मिलने पर राक्षस भी भक्त बन जाता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। वहां उनकी कुटिया में ही क्यादु माता ने प्रहलाद जी को जन्म दिया। नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। नारद जी ने इतना पक्का कर दिया प्रहलाद जी को कि वह अनन्य भक्त बन गए भगवान के। प्रहलाद जी को जब पढ़ने के लिए भेजा गुरुकुल में षंड और अमर्क के पास, तो षंड और अमर्क तो सब बेकार की शिक्षा दे रहे थे, भौतिक शिक्षा। लेकिन प्रहलाद जी कहते थे मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम, मेरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम। मोगे और पढ़न से नहीं काम, मोगे और पढ़न से नहीं काम, मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो राम
कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं कौन मार सकता है? प्रहलाद जी के रक्षक कृष्ण थे, भगवान थे। प्रहलाद जी अनन्य भक्त थे भगवान के। बड़ा कष्ट देने लगा, लेकिन प्रहलाद जी बदले नहीं। आखिर हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान हो गया। और कहता है कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप भी वही बोल रहे हैं, मेरा भगवान सर्वत्र है, मैं देखता हूं तेरा भगवान तेरे को कैसे बचाता है। क्या आज खंबे में भी तेरा भगवान है? हाँ पिताजी जरूर है। जोर से खंबे को भूसा मारा, समय आ गया। कहा है समय पे दिन निकलता है, समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है। समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है। समय आने पे ही सब बात होती है। समय आ गया, समय आ गया। कहां तेरा भगवान? खंबे में भी है, भूसा मारा, खंबा फटा। भगवान खट खट के बासी हैं, कन कन में भगवान। खंबे से भगवान ने दिव्य रूप धारण किया। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। अरे आपकी बारी आई तो बड़े ढीले पड़ गया। बड़े प्रेम से बोलो नृसिंहदेव भगवान की। देखो भगवान कर रहे हैं। भगवान ने खंबे से प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु ने मांगा था ना मैं अस्त्र ना शस्त्र। भगवान ने नाखूनों से फाड़ा, ना धरती ना कार से गोद में रख के मारा, ना घर के भीतर ना घर के बाहर दहली के ऊपर रख के मारा। जो जो वर दिए थे ब्रह्मा जी ने सब पूरे किए। तो बोल नृसिंह भगवान का अवतार, बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। उसके बाद वामन भगवान प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। बलि महाराज, बलि महाराज प्रहलाद जी के पौत्र थे, विरोचन के पुत्र थे। बलि महाराज राक्षस कुल था, लेकिन साधु संतों के ब्राह्मणों के बड़े सेवक थे। उन्होंने देवताओं को भी हरा दिया। तो दिति और अदिति दोनों बहनें हैं। एक ने राक्षसों को जन्म दिया, दिति ने दैत्यों को और अदिति ने देवताओं को। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, अदिति बड़ी परेशान है क्योंकि बलि महाराज ने देवताओं को हरा दिया है। बड़ी तपस्या की उसने और भगवान अदिति माता के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। बोलो वामन देव भगवान की जय। छोटे छोटे भगवान बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और बलि महाराज के यज्ञ में चले गए। तो कहा है एक ब्राह्मण देव आए। बलि महाराज आ गए, कहते महाराज क्या सेवा करूंगा, जो मांगो वो दूंगा। मणि मानिक मेरा राज्य तक मांगो वो भी दे दूंगा। बामन भगवान कहते हैं राजन
ब्राह्मण को लालची नहीं होना चाहिए। आजकल लालच बहुत आ गया, भक्ति भाव नहीं है ना। वामन भगवान कहते हैं मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। पहले कहा था जो मांगोगे दूंगा, 3 पग। तो बलि महाराज हंसने लगे, कहते हैं महाराज ये क्या मजाक कर रहे हैं, 3 पग पृथ्वी काफी है और मुझे चाहिए। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, क्या हुआ? शुक्राचार्य आ गया। बलि महाराज ये क्या कर रहा है तू? क्या महाराज? ये बामन है, विष्णु भगवान भेष बदल के आए तेरे को छलने के लिए। अभी देखो शुक्राचार्य कहते हैं सेमिनल गुरु, जो शुक्र उससे तो भौतिकवादी गुरु, राक्षसों के गुरु। बृहस्पति जी देवताओं के, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन बलि महाराज बड़े भक्त हैं भगवान। बोले ऐसे कुछ मत दे। कहते महाराज मैं वचन दे चुका हूं। वचन तो भले दे चुका है पर कुछ मत दे, ये तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेंगे। ऐसा कहा है। अगर गुरु भी कुमार्ग पे शिष्य को ले जाए, गुरु अगर ठीक नहीं हो तो शिष्य उसका त्याग कर सकता है। जैसे एक चेला, उसका गुरु था बीड़ी फूकने वाला, तो उसने कहा महाराज मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। वो मेरे पास आया, कहते मुझे दीक्षा दो। मैं तेरे पर, तेरा तो गुरु है। कहते गुरु महाराज बीड़ी फूकता है, वो चिलम फूकता है। चिलम नहीं फूकता, ऐसी फूक लगाते हैं वो चिलम फूकने वाले, बड़े एक्सपर्ट है। कहते हैं कि उसने बोला महाराज मैं छोड़ना चाहता हूं। कि क्यों छोड़ना चाहता है? कहता बीड़ी फूकते हैं, चिलम फूकते हैं। खैर कहा कि धूर्त गुरु और लोभी चेला, बोलो धूर्त गुरु और लोभी चेला, नरक में ठेल में ठेला। नरक में ठेलम ठेला। नरक में उसको धक्का मार रहे हैं, वो उसको धक्का मार रहे हैं, बुरी हालत। तो अगर गुरु ठीक नहीं है ना, उसका परित्याग कर देना चाहिए। अगर शिष्य ठीक नहीं है तो गुरु को उसका परित्याग कर देना चाहिए। अगर शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु को उसे त्याग देना चाहिए। अगर गुरु ठीक नहीं है तो शिष्य को गुरु का त्याग कर देना चाहिए। बलि महाराज ने कहा महाराज ये क्या शिक्षा दे रहे हो मेरे को? मैं वचन भंग कर दूंगा अपना, मैं आपका परित्याग करता हूं। कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कहते श्राप दे दो, कुछ कर दे दिया, श्राप दे दिया। लेकिन बलि महाराज प्रण के पक्के रहे और बामन भगवान को संकल्प पढ़ दिया। संकल्प पढ़ने के लिए जो जग था उसके छेद में घुस गए जाकर के बलि महाराज। अपना शुक्राचार्य पानी नहीं निकलने दिया तो उसमें वो तीला डाला, तो शुक्राचार्य की आंख में जा लगा। आंख के काने हो गए शुक्राचार्य, एक आंख हो गई। आकर चिल्लाते हुए बाहर निकले। बलि महाराज ने दान दे दिया भगवान को। बलि महाराज कहते हैं अरे भगवान से, अगर ये भगवान है, सब इनसे मांगते हैं, ये मेरे से मांग रहे हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं तो जरूर दूंगा इनको। भगवान को मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने जो है 3 पग पृथ्वी का दान दे दिया। भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वामन से विराट बन गए। 2 ही पग में सारे लोग नाप लिए। वामन भगवान का शरीर बढ़ रहा है। बड़े लंबे चौड़े हो गए भगवान ने। 2 ही पग में सारे लोग नाप लिए। अभी भगवान कहते हैं बलि हाँ महाराज, तीसरा पग तूने 3 पग पृथ्वी कही थी, तो कहां रखूं तीसरा मैं? तीसरा पग मैं कहां रखूं? महाराज जगह तो कोई नहीं रही, आप मेरे सर पर तीसरा पग रखो।
बलि महाराज ने अपना सर आगे किया और वामन भगवान ने अपना विराट रूप चरण कमल बलि महाराज के सर पर रख दिया। जब सर पे चरण कमल रखा तो पताल में धंसने लगे, नीचे चले गए। नीचे जब चले गए तो वामन भगवान अपने चरण उठाने लगे तो बलि महाराज ने पकड़ लिया उसको। कहता बलि ये क्या कर रहा है? कहते प्रभु इसी के लिए तो सब कुछ छोड़ा मैंने, इसी चरण के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, इसको कहते छोड़ दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बलि वर मांगो। बलि महाराज कहते हैं प्रभु मैं सदा आपके दर्शन करता रहूंगा। भगवान बलि के द्वारपाल बने हुए हैं आज भी, सदा द्वारपाल के रूप में ये भगवान रहते हैं। देखो ये भगवान कैसे है, ये भाव और प्रेम के भगवान है और भाव और प्रेम से मिलते हैं। एक कथा आपको भक्तपाल की हम सुनाते हैं। एक त्रिलोचन नाम के एक भक्त थे, वो वैश्य कुल में थे। जैसे हमारे भ्राता जी आज देर से आए हैं, वो भी वैश्य थे त्रिलोचन जी। भ्राता जी टाइम पे पहुंचा करो, पूरे 3 बजे। तो लेकिन अच्युत कुली वो साधु संतों की सेवा करते थे। तो लोचन जी बड़े परिवार से थे, वैश्य थे। उनकी पत्नी तो उनका सहयोग करती थी, लेकिन घर में कोई साथ नहीं देता था उनका। तो लोचन जी साधु संतों की सेवा करते थे। जो साधु संत आए उनकी सेवा करने, और उनके घर में साधु संत आते ही रहते थे। तो लोचन जी सोचने लगे अगर कोई मुझे अच्छा सा नौकर मिल जाए जो साधु संतों की सेवा करे, लेकिन कोई नौकर नहीं मिल रहा। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर